हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आज अपने टेलीग्राम चैनल पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी रिगार्डिंग द लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू बैच। जैसा कि आप सबको पता है कि आर एस 2023, आर एस 2024 दोनों प्रक्रियाधीन है। आर एस 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं और आर एस 2024 का मेंस का एग्ज़ाम अभी जस्ट हुआ है। बैक टू बैक 23 और 24 में वैकेंसी है ये। 24 का मेंस कंप्लीट होने के बाद में जिस प्रकार से आरपीएससी द्वारा प्रक्रिया में तेजी दिखाई जा रही है और जिस प्रकार के मैसेज या जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स आरपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन के और सचिव के आ रहे हैं और गवर्नमेंट का जिस प्रकार की अप्रोच है, उससे पता चलता है कि आर एस 2025 बहुत जल्द आने वाली है। दो वीडियो पहले एक एनालिसिस भी किया था कि कब एक्सपेक्टेड वैकेंसी की डेट कब तक है। तो उस वीडियो के एनालिसिस से पता चला, या फिर ऑफिस से कह सकते हैं कि आर एस 2023 का जो फाइनल रिजल्ट है वो अपने सितंबर माह तक आ जाएगा। फिर 2024 मेंस है, तो ये अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक के बीच में आपके आर एस 2024 का जो मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा। जब ये मेंस का रिजल्ट आएगा तो पूरी पूरी संभावना है कि आर एस मेंस 2000 सॉरी आर एस 2025 की नई विज्ञप्ति भी जो है वो आपके 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में आ जाएगी। ठीक है, अब जब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में विज्ञप्ति आ जाएगी, ठीक है, तो वापस से सीधी सी बात है, आपके प्री का एग्जाम फरवरी में होने वाला है और मेंस का एग्जाम जून में होने वाला है। जिस प्रकार आरपीएस इन 2024 के अंदर फरवरी और जून के अंदर प्री और मेंस के एग्जाम करवाए हैं, ठीक वैसे ही 25 के अंदर भी फरवरी और जून के अंदर प्री और मेंस के एग्जाम होंगे। यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। यूपीएससी प्री का एग्जाम जून में होता है और मेंस का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होता है। ठीक वैसे ही आरपीएससी भी जो है एक मंथ फिक्स करेगी जिसके अंदर हर वर्ष जो है वो आपके प्री का और मेंस का एग्जाम हो। अब जब यूपीएससी के तर्ज पर एग्जाम तो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो क्या हम भी यूपीएससी की तर्ज पर प्रिपरेशन कर रहे हैं? सबसे पहली बात, आरएस का मेंस का एग्जाम अब तक के जितनी भी वैकेंसीज रही है उसमें प्री और मेंस के बीच में हमेशा आरपीएससी द्वारा 4 महीने बाद मेंस की डेट का अनाउंस किया जाता है। लेकिन 4 महीने में वो सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी प्री के बाद ही मेंस का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो उसको याद करना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, और इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट्स 4 महीने में हो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी कारण को कह सकते हैं आगे रखकर आंदोलन होते हैं। और हर बार जो है वो आर एस मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हो जाया करता था। लेकिन इस बार एक सरकार ने और आरपीएससी ने एक मैसेज दिया कि एग्जाम जो पोस्टपोन नहीं होने वाले। तो अब आइडियल अप्रोच क्या रहती है आर एस मेंस के लिए? क्यों हर बार विद्यार्थियों को प्री के बाद मेंस के लिए जो है वो आपके आंदोलन करने पड़ते हैं? क्यों ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्री तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस जो है वो 3 3 4 4 बार देने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं? तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशली, या फिर कहते हैं कि आइडियल अप्रोच के साथ में हम एक बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। ठीक है, आइडियल अप्रोच जो भी, चाहे यूपीएससी रहे चाहे स्टेट पीसीएस रहे, उसके लिए क्या है कि वैकेंसी आने से पहले आपका मेंस का सिलेबस हो जाना चाहिए। अब यूपीएससी और आरपीएससी में सबसे बुनियादी फर्क क्या है कि यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, लेकिन आरपीएससी के अंदर जो अपने आरएस का एग्जाम है उसके अंदर जो अपने को ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना है, और 4 के 4 जीएस के पेपर्स हैं। अब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अगर यदि हम मेंस में कवर कर लें तो प्री में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर यदि प्री में पढ़ लिया है तो उसके बावजूद भी मेंस में इतने सारे सब्जेक्ट्स बच जाते हैं कि उनको प्री के बाद में कंप्लीट करना तो बहुत मुश्किल होता है। सबसे मेन तो अपना पेपर 4 है, हिंदी इंग्लिश। इतना सारे जो अपने को याद करने पड़ते हैं, वो अगर यदि याद करने भी बैठे हैं तो भी कम से कम 2 महीने तो हिंदी इंग्लिश को लग जाते हैं। फिर एथिक्स है। साइंस का सिलेबस प्री में बहुत छोटा है, मेंस में बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर एथिक्स हो गया, साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, 6 छोटे वाले सब्जेक्ट्स हो गए जो कि अपने मार्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अगर यदि प्री में आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो मेंस में जो भी आप 18 21 24 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिस्ट्री के जो 14 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 10 क्वेश्चन तो अगर यदि आपने प्री क्लियर किया तो आराम से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं आप आराम से कर लेंगे। और पॉलिटी के साथ भी ऐसा ही है। तो चुनौतियां कहाँ आती है? चुनौतियां ये आती है कि हम प्री के बाद में भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में, क्योंकि पढ़ना तो पड़ता ही है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो जो सब्जेक्ट प्री में नहीं हुए हैं वो मेंस के बाद भी नहीं हो पाते हैं। और जो कह सकते हैं अपने जो 15-20% व्यक्ति तो एग्जाम देने ही नहीं पहुंचते हैं स्टूडेंट्स तो, और जो देते हैं उसमें से अधिकांश स्टूडेंट कई बार मेंस देने के बावजूद भी मेंस क्लियर नहीं कर पाते। इसीलिए सुनी एकेडमी द्वारा अब जो नया बैच लॉन्च किया जा रहा है उसके अंदर क्या होगा कि आपका नई वैकेंसी आने से पहले मेंस के जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उन सबको आपको कराया जाएगा। अब तक शून्य एकेडमी द्वारा आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई थी, वो टेस्ट सीरीज हमारे, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप
पुराने जो टेस्ट सीरीज के आप लेकर देखे, बहुत ही क्वालिटी की टेस्ट सीरीज थी। इस मेन से पहले एक प्रोबेबल 5000 क्वेश्चन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर मेन से पहले 5000 क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस करवाई गई थी। आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन हु बहू एज इट इज क्वेश्चन से वो आपके जो आरपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई पहले से जो है वो कोई भोपे तो है नहीं कि हमें पहले से जो है वो इंट्यूशन आ गए और आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन आने वाले। बात सिर्फ यही है जो हम आपको साथ में डिलीवर करना चाहते हैं कि हम मेहनत करते हैं। ठीक है, हम उन सोर्सेज को पकड़ने के लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, हम उनके लिए रात रात जग करके किताबों को ढूंढते हैं, क्या इस किताब में से क्वेश्चन पेपर आए, क्या इस बुक में से क्वेश्चन पेपर आए। फिर फाइनली जब लगता है कि वास्तव में इस किताब में से अधिकतर क्वेश्चन आए हैं, हम उसमें से क्वेश्चन बना करके टेस्ट पेपर में क्वेश्चन पेपर देते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल सुन्नी अकेडमी 2 साल हुए हैं, ठीक है ना, कोई बहुत लंबे चौड़े स्केल पर अभी तक काम नहीं किया। उसके बावजूद भी 2023 का जो आर एस मेंस का क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, एथिक्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, उसके बाद में आपका अकाउंटिंग, फिर आपका बिहेवियर, स्पोर्ट्स एंड योगा। लोगों को ये लगा कि पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, लेकिन उस टाइम पे भी जब हमारा पहली बार हमने कंटेंट शेयर किया था, बहुत आपकी डिमांड बहुत अच्छी रही और बहुत ज़्यादा कॉपीज हमारे ई बुक्स जो है वो कंटेंट की लोगों ने परचेज की। और एज इट इज़ क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स में से हैं, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, एथिक्स में, तो एक भी क्वेश्चन 2023 में हमारे कंटेंट से बाहर नहीं था। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज और कंटेंट के बाद में अब क्योंकि हमारे पास में बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो चुका है, ठीक है, हमारे पास में मेंस का क्वालिटी टेस्ट सीरीज का दे और आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा जो मटेरियल तैयार हो चुका है। अब सुन्नी एकेडमी द्वारा जो है वो टीचिंग के थ्रू जो है वो चीज़ें पढ़ाई जाएगी। इतनी सारी 2-3 वर्षों में जो टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट करवाई गई है, जिस तरह के स्टूडेंट्स हमारे साथ टेस्ट सीरीज में एनरोल हुए, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट्स आए जिनको मेंस के जो है जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे एथिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, उनको फंडामेंटली पढ़ने की भी आवश्यकता हमेशा महसूस हुई है। वो क्वेश्चन के आंसर तो लिख सकते हैं, लेकिन जो क्रक्स होता है, जो बेसिकली क्या ना, जो आपके कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है, उसको आपका आंसर देखते ही पता चल जाएगा कि आपको उस विषय की समझ है या नहीं। तो उस करक्स को समझने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के साथ में उसको हमको करने के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में उसको करने के लिए आपको टीचिंग की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो है इस बार हम इस नई वैकेंसी आने से पहले हमारा टारगेट है कि जो अपने मेंस के एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइंस, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल सब्जेक्ट्स, आईआर, इनको कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि वैकेंसी जैसे ही आए उसके बाद में आप प्री की प्रिपरेशन करें, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो जाएगी। और फिर प्री जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपका कितना मेंटल रिलीफ रहेगा, आपको फील होगा कि प्री से पहले ही, प्री खत्म होते ही आपने मेंस का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया है, आपके पास में बहुत क्वालिटी का कंटेंट है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा कंटेंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं जिसमें से क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि आप कंपटीशन से पहले स्टेज पर ही बाहर हो गए, आपके पढ़े हुए में से सवाल ही नहीं आया है, तो फिर वो तो बात की बात है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात, क्वालिटी कंटेंट अपने पास में होना चाहिए। और उसके बाद में अगर यदि आपने वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, जिस प्रकार से हमारे इंग्लिश में रतन सर ने पढ़ाया है, हिंदी में हिम्मत सर ने पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स की क्लासेज हुई है, साइंस की क्लासेज हुई है। ठीक है, तो एक बहुत ही क्वालिटी एथिक्स की क्लासेस पूनम मैम के द्वारा ली जाएंगी, तो एक बहुत ही क्वालिटी के जो लेवल के जो टीचर्स हैं, जो अपना खुद रिसर्च करते हैं, जो खुद कंटेंट को तैयार करने में मेहनत करते हैं और आरपीएससी के क्वेश्चन के साथ में अपने आप को कंपेयर करते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी करने वाले टीचर्स हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है अपने एक ऑफलाइन बैच रहेगा। यह बैच वीकेंड पे रखा गया है, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स जो मेंस में अपेयर होते हैं वो किसी न किसी जॉब में ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, और बैक टू बैक 2 मेंस दे चुके हैं स्टूडेंट्स। जैसा पहला मेंस आपने दिया है 2023 जून में, जुलाई में, दूसरा 2024 जून में, तो बैक टू बैक मेंस में जो भी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में है, वो अपनी काफ़ी सारी छुट्टियां जो लीव्स हैं उनको एग्जॉस्ट कर चुके हैं, गिनी चुनी वापस वो सारे ऑफिस में जा चुके हैं, ऑफिस में ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके पास में बहुत कम छुट्टियां बची है। ऐसी स्थिति में दिल्ली आकर के क्लास लेना किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, और इतना एग्जॉस्टिव आजकल जो वर्क शेड्यूल रहता है कि किसी के लिए ये सोचना कि सुबह जाकर के ऑफिस आकर के ऑफिस के बाद में कोचिंग के अंदर जाकर के क्लास ले सकता है, तो थोड़ा सा उनके लिए बहुत हेक्टिक होता है। इसलिए केवल वीकेंड्स पर सैटरडे संडे या फिर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया बीच में, किसी छुट्टी पे आ गई, जैसे 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, या नवरात्रा की कोई छुट्टी आ गई, या कोई भादवे के अंदर इतने त्यौहार आते हैं उस टाइम पे हो गया, तो ऐसे कोई लॉन्ग लॉन्ग वीकेंड्स आए, तब जो है वो फुल डे क्लासेज रख करके आपका जो कंप्लीट सिलेबस जो है वो नई वैकेंसी आने से पहले करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का बैच प्लान किया गया है। यह बैच आपके 19 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो जो भी विद्यार्थी, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप नहीं हैं,
अगर यदि वीकेंड बैच है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप 4 से 5 दिन आराम से रिलैक्स होकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। केवल वीकेंड पर आकर के आपको वो चीज़ पढ़ना है, ना कि डेली जाना डेली आना। 4-5 दिन आप आराम से रहो और वीकेंड पे जाकर के क्लासेज अटेंड करो, और इस प्रकार आपका प्री से पहले कंप्लीटली जो है अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में अच्छी फैकल्टी के द्वारा जो है वो आपके कंप्लीट सिलेबस मेंस का हो जाएगा। कुछ एक की फीचर्स है इस जो अपने प्रोग्राम के बैच के, वो अभी अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, ठीक है, तो ये आपको बता ही चुका हूं मैं कि वीकेंड बैच रहेगा आरएस मेंस का। इसमें अपन प्री के सब्जेक्ट्स 3 को एक्सक्लूड करेंगे। कौन कौन से हैं? एक तो हिस्ट्री, एक जियोग्राफी, और फिर तीसरा होगा पॉलिटी। इन 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेज इस बैच के अंदर नहीं रहेगी। इन तीनों को वैकेंसी आने के बाद में प्री के पहले पहले करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कंप्लीट सिलेबस हो जाए। अभी से अगर यदि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे लगेंगे तो मेंस का सिलेबस पूरा होगा नहीं, और एक बार वैकेंसी आने के बाद में किसी की हिम्मत ही नहीं होती मेंस के टॉपिक्स को पढ़ने की। हर एक में प्रेशर रहता है कि प्री के सब्जेक्ट्स पढ़े जाएं ताकि प्री आसानी से क्लियर हो जाए। तो वीकेंड बैच रहेगा, मेंस का रहेगा, इसमें ये सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड रहेंगे। क्लासरूम बैच डिजाइन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जैसे मैंने कहा जो भी जॉब में है वो सैटरडे संडे को क्लासेस ले सकते हैं, बाकी दिन अपनी जॉब कर सकते हैं। चाहे आप जॉब में नहीं भी हैं तो सेल्फ स्टडी करें और वीकेंड पे आकर के क्लास लें, ठीक है। और कोई गवर्नमेंट हॉलीडे बीच में आता है तो उस दिन भी ये क्लास रहेगी, क्योंकि अगर यदि क्लासेस नहीं लेंगे हॉलीडेज पर तो आपकी वैकेंसी आने से पहले इतना बड़ा सिलेबस हो नहीं पाएगा। कवरेज ऑफ स्कोरिंग मेंस सब्जेक्ट्स बिफोर न्यू वैकेंसी, तो जितने भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है जिनसे आपकी मेंस का क्लियर होना और मेंस में क्लियर होने के बाद में आपकी फाइनल रैंक आना, दोनों डिपेंड करता है, वो सारे सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। क्योंकि आपकी फाइनल रैंक ना तो हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, ना जियोग्राफी पे करती है, ना पॉलिटी पे करती है। स्पेशल फोकस ऑन आंसर राइटिंग एंड क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सबके पास में नोट्स हैं सुनी एकेडमी के। लगभग लगभग आप किसी भी व्यक्ति को जाकर के दिखाओगे कि क्या ये कंटेंट अच्छा है, तो अगर यदि किसी को भी आरएस की थोड़ी सी भी समझ है तो वो इसमें कभी ये नहीं कह सकता कि कंटेंट के अंदर किसी चीज़ की कमी है। बहुत ही मेहनत करके कंटेंट तैयार किया गया है और आपको बहुत ही रेयर जगह पर इससे बेटर कंटेंट मिलेगा। फिर बात करते हैं स्पेशल फोकस, ये तो हो ही गया। टारगेटेड सपोर्ट फॉर पेपर 4, साइंस, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, आईआर एंड स्मॉल सब्जेक्ट्स। तो जो जो सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले इस प्रोग्राम में उन सबको लिखा है। पेपर 4 है साइंस, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, आईआर एंड स्मॉल सब्जेक्ट्स। तो ये सारा जो है वो अपने करिकुलम रहेगा। वीकेंड्स पर क्लास रहेगी। ये क्लासेस जोधपुर के अंदर ऑफलाइन रहेगी हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम। राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी या भारत का कोई भी विद्यार्थी जो आरएस की तैयारी कर रहा है, वो सोचता है कि भाई ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकता, तो वो ऑनलाइन जो है अपने इस प्रोग्राम को, इस बैच को जो ज्वाइन कर सकता है। ये अपने 19 जुलाई सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे ये रहने वाला है। तो ये सारे फीचर्स थे जो मैं आपके साथ में शेयर किए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छे टीचर्स के द्वारा डिलीवर किया जाने वाला है। कोई समस्या वैसे भी नहीं आनी, केवल वीकेंड्स पर है तो कोई भी कह सकते हैं ना बहाना अब रह नहीं जाता है, ठीक है। आरएस की वैकेंसी आने वाली है। एक बार प्री से पहले मेंस का सिलेबस हो गया तो आप अपना कॉन्फिडेंस खुद इमेजिन करके सोचो कि कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर यदि अभी से प्री की तैयारी करने लगे तो प्री वैकेंसी आने के बाद में आप मेंस के कोई बुक को उठा करके देखने वाले भी नहीं हो। क्योंकि एक वैकेंसी का कहते हैं अपकमिंग एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि जब वैकेंसी आ गई तो केवल स्टूडेंट प्री पर ही फोकस करता है। सबसे बढ़िया है कि वैकेंसी से पहले ही मेंस को कर लें, फिर प्री के 3 सब्जेक्ट्स बचे हैं उनको वो करें, और उसके बाद में जैसे ही प्री कंप्लीट होता है आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है अपने जो प्रिपरेशन है उसको और भी धारदार बनाएं। तो ये बेस्ट अप्रोच है। और 1 साल अगर यदि आपने इस तरीके से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ में कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे आपने इससे पहले कितने ही मेंस दिए हैं, चाहे आपने इससे पहले कोई आरएस का अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आप चाहे पहली बार आरएस लिख रहे हैं, करेक्ट अप्रोच के साथ में अगर यदि आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आपको 1 साल जो है फुल कमिटमेंट के साथ में, अभी 1 जुलाई है, नेक्स्ट जून में 90% आपका नेक्स्ट मेंस हो जाएगा। तो इस 1 जुलाई से अगले जून तक आपको अपनी प्रिपरेशन में झोंकना है। चाहे आपने 4 मेंस दिए तो भी झोंकना है, और आप पहली बार मेंस देने वाले हैं और पहली बार आरएस में अपियर होने वाले हैं तो भी आप अगर यदि झोंक करके इस अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ते हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर यदि आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो सबसे पहले तो जो ऑनलाइन विद्यार्थी है, ऑनलाइन अगर यदि इस कोर्स को परचेज करना, रजिस्टर करना चाहें तो प्ले स्टोर पर शून्य अकेडमी ऐप के थ्रू इसको इंस्टॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, अधिकांश विद्यार्थी हालांकि टेलीग्राम पर अपने से कनेक्टेड हैं, शून्य अकेडमी ऑफिशियल नाम से।
इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पेज बनाया हुआ है, तो उसको भी आप फॉलो करें। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो मांझी का अत्ता पावटा जोधपुर के अंदर स्थित है, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो किस रिलेटेड, कि किस टाइप से पढ़ाया जाएगा, कैसे नोट्स दिए जाएंगे, कब से क्लासेज होंगी, क्लासेज का टाइमिंग क्या रहेगा, तो आप कांटेक्ट करके जो वो पूछ सकते हैं। आई होप जो भी इसके बारे में आपकी क्वेरीज थी, डाउट थे, वो सारे क्लियर हुए। फिर भी कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।